स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफायर्स के बारे में। देखिए, इस बार जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस थी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक बड़ा प्रोसेस था, क्योंकि इस बार आपके वर्ल्ड कप में 20 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और करना अगर हम बार बार बात करें कि यार लोगों को यह भी नहीं पता था कि भाई किस तरीके से टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं और किस कॉन्टिनेंट से कैसे टीमें क्वालिफाई करेंगी, टॉप 8 टीम्स किस तरीके से क्वालिफाई करी, जो होस्ट नेशन है वो क्वालिफाई कर गई। लेकिन फिर कॉन्टिनेंटल प्रोसेस क्या था, ये लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। अब मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी 19 टीमें, 20 में से 19 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। महज एक टीम रहती है जी अब अफ्रीकन क्वालिफायर जो आपके चल रहे हैं, उसमें से भी नामीबिया, वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है। 5 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं 6 में से। लेकिन अब जिम्बाब्वे पर वो तलवार लटक चुकी है जी। जिम्बाब्वे जो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 50 और वर्ल्ड कप क्वालिफायर से भी महज चूक ही गई थी, बहुत सॉलिड टीम लग रही थी। लेकिन इन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए तो आप बिल्कुल सर्टेन मान रहे थे कि यार नामीबिया और जिम्बाब्वे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है, इन्हें केन्या थोड़ी सी टक्कर दे सकती है। लेकिन युगांडा वहां पर आई और जिम्बाब्वे को सरप्राइज कर दिया। अब हम बात करेंगे कि उन 19 टीम्स ने किस तरीके से क्वालिफाई करा है, और फिर मैं आपको अफ्रीकन क्वालिफायर्स के बाद लेकर जाऊंगा। लेकिन यह है जी, आपकी शुरुआती 2 होस्ट नेशंस हैं जी, यूएसए और वेस्ट इंडीज। वो तो बीइंग द होस्ट, क्योंकि ये आपका जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला जाएगा वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। होस्ट नेशन आपकी 2 पक्की हो गई, 2 टीम हो गई हैं। फिर जो 2022 में टॉप 8 टीम्स थी ना, पिछले वाले वर्ल्ड कप में, जो आपकी टॉप 8 में फीचर करी थी, जहां पर आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड्स, आपको याद आएगा नीदरलैंड्स वहां पर थी, और उसके अलावा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। ये आपकी टॉप 8 टीम्स हो गई पिछले T20 वर्ल्ड कप की एडिशन की। आपकी अब हो गई 8 और 2 10 टीमें। फिर आपके जो रैंकिंग्स में आईसीसी मेंस T20 रैंकिंग्स है, उसकी भी डेडलाइन थी भाई 14 नवंबर 2022 कि भाई उस दिन तक आपकी नेक्स्ट 2 टीम कौन सी है रैंकिंग्स में। वहां पर आपकी अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर गई। तो इस तरीके से आपकी टीम्स क्वालिफाई करी थी एज ऑफ नाउ। फिर आपको समझाते हैं कि जो एक बड़ा प्रोसेस था क्रिकेट को एक्सपेंड करने के लिए, आईसीसी ने भाई ये मुहिम रखी, या आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने पैंतरा अपनाया कि हम क्रिकेट को ग्लोबलाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से आपकी टीम्स क्वालिफाई करेंगी। और वहां पर आप देख रहे हो कि रीजनल लेवल पर एक बहुत ज्यादा तादाद में, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ाने के लिए वहां पर, और आप यूरोप में देख रहे हो बहुत ज्यादा टीमों के बीच ये कंपटीशन हुआ, जहां पर जिन देशों के आपने नाम ना सुने होंगे कि ये क्रिकेट भी खेलती हैं, इटली, जर्मनी, मतलब आपको ऐसे ऐसे देश क्रिकेट खेलते हुए नजर आए जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं आईसीसी इसमें सक्सेसफुल हो गया, आपने क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर दिया। अब आप क्रिकेट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि T20 क्रिकेट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है दुनिया भर में, आप T20 क्रिकेट को प्रमोट करो। और इसमें आईसीसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन कैसे कैसे टीमें क्वालिफाई करी, यूरोपियन क्वालिफायर जो हुए ये आपके इसी साल 20 से 28 जुलाई के बीच हुए थे। यूरोपियन क्वालिफायर से जो स्कॉटलैंड में हुए थे, वहां पर आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने जगह बना ली। आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने यूरोपियन क्वालिफायर से जगह बनाई। तो आपके भाई जो आपकी ऑलरेडी जो आपकी 12 टीमें थी, उनमें ये दोनों टीमें और ज्वाइन हो गई। आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूरोप से आ गई। फिर आपके ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स हुए 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई में। यहां पर आपका एक ही स्लॉट अवेलेबल था और वो स्लॉट हासिल करा, क्वालिफाई करी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आपने पहले भी देखा है क्रिकेट में, आपने इस देश का नाम सुना होगा, तो ये अंडर 19 में भी सुना है आपने। तो पापुआ न्यू गिनी ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स में वहां पर क्वालिफाई करी, जहां पर एक ही स्लॉट अवेलेबल था। एक और स्लॉट फिर आया आपका अमेरिकाज क्वालिफायर। अमेरिकाज क्वालिफायर आपके 30 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक खेले गए, जहां पर ये आपके हुए बरमूडा में। और यहां पर जो एक टीम क्वालिफाई करी वो थी कनाडा। तो कनाडा ने आपके अमेरिका क्वालिफायर से वहां पर क्वालिफाई कर लिया। फिर आया आपका एशिया क्वालिफायर। एशिया क्वालिफायर में आप जो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हुआ, ये आपका नेपाल में हुआ, और यहां पर होस्ट नेशन नेपाल और ओमान ने जगह बना ली। तो आपके सारे स्लॉट्स तय हो गए। 2 यहां पर आपके एशिया से थे, एशिया से 2 टीमें और सिक्योर हो गई। तो यहां पर आपके हो गए 18 स्लॉट्स। और अब भाई आपकी नजरें थी, सभी की नजरें थी कि आखिरी 2 टीमें
एशिया, देखिए एशिया से हो गई हैं, आखिरी 2 टीमें जो आपकी अफ्रीका से चुनी जानी थी उन पर नजरें थी। तो ये जो आपके अभी चल रहे हैं ये आपके अफ्रीकन क्वालिफायर्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं 20 में से 18 टीमें हो गई, 2 टीमें बची हुई थी, वो आपके यहां पर अनाउंस होनी थी। तो अब आप देखते हैं कि भाई 22 से लेकर 30 नवंबर तक ये चलना है, अभी 2 दिन हो रहे हैं और आपके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो जिम्बाब्वे के लिए अभी खतरे की घंटी बजती भी नजर आ रही है, क्योंकि नामीबिया में जो ये क्वालिफायर्स हो रहे हैं नामीबिया ने सिक्योर कर लिया अपनी पोजीशन। अब लड़ाई है जी, ये 3 वे बैटल हो गया है। एक आपका स्लॉट है और वहां पर आपकी जिम्बाब्वे अभी स्ट्रगल कर रही है, कीनिया और युगांडा, इनमें से एक टीम जाएगी। क्या जिम्बाब्वे अपने रिमेनिंग मैचेस जीत कर आएगी, वो आपको समझाते हैं कि अफ्रीका क्वालिफायर्स में इस वक्त क्या है, आपके सामने चला देते हैं जी किस तरीके से अफ्रीका क्वालिफायर्स में इस वक्त स्टैंडिंग्स हैं। देखिए नामीबिया जो है, नामीबिया आपने देखा कि नामीबिया अपने 5 में से 5 मैच जीतकर क्वालिफाई कर चुका है, अब उनका 1 मैच और रिमेनिंग है। नामीबिया अपना क्वालिफाई कर चुकी है। युगांडा 4 में से 3 मैच जीत चुकी है, उन्होंने जिम्बाब्वे को सरप्राइज कर दिया। जो सब मान के चल रहे थे कि नामीबिया और जिम्बाब्वे आपकी सबसे सॉलिड यहां पर कंटेंडर है, लेकिन जिम्बाब्वे एक हार के बाद थोड़ा सा उलटफेर का शिकार हो सकती है। अब आपके जो रिमेनिंग फिक्चर्स हैं, जिम्बाब्वे ने भी 2 मैचेस खेलने हैं, कीनिया ने 2 मैचेस खेलने हैं, युगांडा ने 2 मैचेस खेलने हैं। अगर युगांडा और कीनिया में से भाई कोई भी टीम अपने आप कह सकते हैं 2 मैचेस रिमेनिंग जीत गई, युगांडा या कीनिया में से, तो जिम्बाब्वे अपने 2 मैच जीतने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। जिम्बाब्वे 4 में से 2 जीत है और आप 6 मैचेस में एटमोस्ट 4 जीत हासिल कर सकते हो। युगांडा और कीनिया, युगांडा का एक हल्का मैच भी रहता है, तो कहीं ना कहीं युगांडा और कीनिया अभी जिम्बाब्वे को अपसेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा कि जो आप कह सकते हैं ना टॉप 10 टॉप 12 से हटके जो टीमें थी जो क्वालिफाई करनी थी अलग अलग कॉन्टिनेंट से, तो जो ऑलमोस्ट तय थी कि भाई एशिया से कौन करेगा, नेपाल ओमान की वहां पर चर्चा थी, अमेरिका से आपके कनाडा की चर्चा थी, वही टीमें हुई। पापुआ न्यू गिनी ने भी कर लिया क्वालिफाई, तो इस तरीके से वहां पर चीजें हुई। यूरोपियन क्वालिफायर्स आपने देखे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हम देख रहे हैं कि भाई ये आपके वो हैं जो स्टैंडिंग्स हैं अफ्रीका क्वालिफायर्स से। नामीबिया कर चुकी है, 20 में से 19 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। महज 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप की वो 20 टीमें कौन होंगी। और जिम्बाब्वे पर अभी भी वो खतरे की घंटी बज रही है, वो तलवार लटकी हुई है, उन्हें दोनों मैचेस जीतना है और होप करना है युगांडा और कीनिया अपने ये दोनों टीमें 2-2 मैचेस ना जीते, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, एक बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही करने से चूक जाए वहां पर। तो ये था जी, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब होप कर रहे हैं 2 दिन के बाद जब सारा वहां पर क्वालिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, उसको लेकर भी आपके सामने स्पेशल वीडियो चलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।